सुल्तान महमूद गजनवी, उनके बारे में कौन नहीं जानता। सुल्तान महमूद गजनवी गजनी के मशहूर बादशाह गुजरे हैं, यानी अफ़गानिस्तान के शहर गजनी के मशहूर बादशाह सुल्तान महमूद गजनवी। वो हमेशा से 3 सवालों के बारे में बहुत ज़्यादा परेशान हुआ करते थे। 3 सवाल उनके जहन में बहुत खटकते रहते थे। पहला सवाल ये कि क्या वाकई मैं सुबुक्तगीन का बेटा हूँ। उनके वालिद का नाम सुबुक्तगीन था, लेकिन वो परेशान हुआ करता था क्योंकि उनके बारे में लोगों ने मशहूर कर दिया था कि वो अपने बाप के सगे बेटे नहीं हैं, बल्कि उन्हें गोद लिया गया था। तो सुल्तान महमूद गजनवी इस बारे में भी बहुत ज़्यादा परेशान हुआ करते थे। दूसरी बात कि क्या वाकई उलमा जो हैं वो अंबिया के वारिस हैं, यानी जो उलमा के बारे में मशहूर है कि उलमा जो है वो अंबिया के वारिस हैं, क्या ये बात सच है। तीसरा सवाल जो उनके जहन में बहुत ज़्यादा खटकता वो ये कि क्या मैं जन्नती हूँ या नहीं, यानी मैं जन्नत में जाऊँगा या नहीं। ये 3 सवाल उनके जहन में अक्सर जो है वो खटकते रहते थे। एक मरतबा वो कहीं से सफ़र से वापसी कर रहे थे तो उसने देखा, सुल्तान महमूद गजनवी ने देखा कि एक बच्चा कबाब फरोश के पास मौजूद चिराग की रोशनी में किताब पढ़ने की कोशिश कर रहा है। कबाब फरोश के साथ नज़दीक खड़े होकर वो किताब पढ़ने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि कबाब फरोश की ठिये पर चिराग जल रहा था। वो रोशनी हासिल करने की कोशिश करता, थोड़ी देर बाद फिर पीछे हट जाता कि कहीं कबाब फरोश नाराज़ ना हो जाए। सुल्तान महमूद गजनवी थोड़ी देर तक ये मंजर देख रहा था, फिर अपने खादिम को हुक्म दिया कि जाओ ये मशल उस तालिब इल्म को देकर आओ। सुल्तान महमूद गजनवी ने अपना मशल तालिब इल्म के हवाले किया और ख़ुद अंधेरे में चलकर अपने घर वापस आए। रात को सुल्तान महमूद गजनवी ने ख्वाब देखा। नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उनके ख्वाब में जलवा अफरोज़ हुए और खुशखबरी दी। सिर्फ एक जुमले के साथ सुल्तान महमूद गजनवी को 3 सवालों के जवाब भी मिल गए और उन्हें जन्नत की खुशखबरी भी मिली। बात ये थी कि नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐ सुबुक्तगीन के बेटे, तुम्हारे जन्नत में जाने के लिए इतना ही काफ़ी है कि तुमने एक अंबिया के वारिस को अपनी रोशनी दी और ख़ुद अंधेरे में वापस घर तशरीफ़ लाए। तो इस कहानी सुनाने का मकसद ये है कि जितने भी आजकल हमारे मदारस में उलमा इल्म हासिल कर रहे हैं, मदारस के जो उलमा हैं, जो हुफ़ाज़ हैं, जो क़ुर्रा हज़रात हैं, दीगर जितने भी तालिब इल्म मदारस में पढ़ते हैं, दीन का इल्म हासिल करते हैं, उनके पास जिस तरह के आजकल अखराजात की ज़रूरत उन्हें पेश आती है, ये सारे अखराजात कहाँ से आते हैं? क्या हमने कभी इस बात पर गौर किया है? मदारस कितनी मुश्किल से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मदारस में पढ़ने वाले तालिब इल्म, तलबा, उलमा जो हैं वो कितनी मुश्किल से इस वक्त इन हालात से गुज़र रहे हैं, हमने कभी भी गौर नहीं किया। और हमें इस बारे में परेशान होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमें गौर करना चाहिए कि ये मदारस और ये जितने भी इदारे हैं दीनी तालीम के लिए जो चल रहे हैं, ये सारे के सारे हमारे ही ताउन से चलते हैं। तो कोशिश करें कि आपको अगर अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी रहमतों से नवाजा है, अगर अल्लाह तबारक व तआला ने आपको अपने ख़ज़ानों से नवाजा है, अपनी नेमतों से नवाजा है, आपको दौलत अता की है, तो बराए मेहरबानी इन तलबा का भी बहुत ज़्यादा ख़याल रखा करें। वक्तन फ़वक्तन मदारस के साथ ताउन किया करें। आजकल कुर्बानी के दिनों में हमारे पास कुर्बानी की खालें हैं, तो कोशिश करें कि दीनी मदारस को ये खालें ज़रूर दे दिया करें, ताकि आपके किसी भी ताउन के ज़रिए कोई तालिब इल्म पढ़ता है, वो इल्म हासिल कर लेता है और दुनिया में उस इल्म की रोशनी को फैलाता है, तो हर लम्हा हर घड़ी उस इल्म की रोशनी का एक एक हिस्सा आपके हिस्से में भी ज़रूर आएगा। अल्लाह तबारक व तआला कभी भी सदका व खैरात को ज़ाया नहीं फरमाता। अगर आप किसी दीनी इदारे के साथ ताउन करते हैं, अपनी जायदाद में से, अपने माल में से कुछ हिस्सा अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, तो ये आपके लिए जन्नत में जाने के लिए काफ़ी है। कोशिश करें कि अपनी ज़िंदगी में से कुछ कीमती वक़्त निकाल कर एक मदारिस का भी ख़याल ज़रूर रखें। अगर आपको अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी नेमतों से नवाजा है, तो ज़रूर जाकर इन मदारिस का ख़याल रखा करें। वहाँ जो बच्चे पढ़ रहे हैं, अगरचे वो गरीब घरानों से हैं, लेकिन वो बहुत ही आला तालीम हासिल कर रहे हैं। हम दुनियावी तालीम को आला कहते हैं कि दुनियावी तालीम, डॉक्टरी की तालीम, तो वकालत की तालीम, ये आला है तो वो आला है, ये हमने अपने बच्चे को पढ़ाना है तो वो पढ़ाना है। लेकिन अगर आप गौर करें तो इस वक्त सबसे आला तालीम जो दुनिया में है वो कुरान की तालीम है। कुरान की तालीमात में अगर कोई पढ़ने की कोशिश करता है तो यकीनन वो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में मकबूल इंसान है। तो जो अल्लाह की नज़र में मकबूल इंसान है, जो अल्लाह के मेहमान है, जो नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मेहमान जहाँ पर इल्म हासिल करते हैं, उनका ख्याल रखना हर मुसलमान का फ़र्ज़ बनता है। तो कोशिश करें कि अगर आपके पास हस्बे तौफ़ीक़ कुछ
اللہ کی رضا میں دینے کے لیے ہے، قیامت کے دن کے لیے دینے کے لیے ہے، تو ضرور بے ضرور اللہ کی راہ میں خرچ کریں اور علماء کا بھی خیال کریں۔ جس طرح سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی کہ تمہاری جنت میں جانے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تم نے اپنی روشنی، اپنا مشعل اس طالب علم کے حوالے کیا۔ تو مشعل کا مطلب کہ یہ ایک تعاون تھا، اس طالب علم کے لیے آسانی پیدا کرنی تھی۔ آپ بھی کئی طرح سے علماء کے لیے، طلباء کے لیے، قرہ حضرات کے لیے آسانیاں بنا سکتے ہیں، اور ان آسانیوں سے جو وہ علم حاصل کریں گے تو یقیناً بالیقین آپ کا بھی اللہ تبارک و تعالی جنتیوں میں ضرور نام شامل فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔